मित्रों, इस संसार में सबसे जो परम पूज्य है वह गुरु है। गुरु का मतलब है, गुरु माने कठिन, रू माने रास्ता। जो कठिन डगर को आसान डगर में बदल दे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में सुगमता प्रदान कराए, जिसके बताए हुए रास्ते पर चलकर शिष्य को सुख की अनुभूति हो, वह गुरु है। लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे भी गुरु हुए जिन्होंने शिष्य का अंगूठा कटवा दिया। जैसे एकलव्य, द्रोणाचार्य, है ना। शिष्य भी ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर गुरु धर्म का निर्वहन किया। अरुणी की कहानी आपने सुना। खेत में जल भर गया है, अरुणी आता है और बांध पर सो जाता है, इसलिए कि पानी बांध का बाहर न निकले, खेती में रह जाए। कर्ण ऐसा शिष्य था जो परशुराम के कुटिया में शिक्षा के लिए जाता है। परशुराम का यह प्रण है कि मेरा शिष्य वही होगा जो ब्राह्मण कुल का बालक हो। कर्ण के तेज और तपोबल को देख करके परशुराम जी ने पूछा भी नहीं कि तुम किस जाति के होगे। देखते ही देखते कह गए कि तुम अवश्य ही ब्राह्मण कुल का बालक होगा, और शिष्य बनाने लगे। बना लिया, शिक्षा देने लगा। एक दिन की बात है कि अपनी वाटिका में कर्ण की जंघे पर गुरु का सर है, मस्तक है, एक कीट निकलता है और कुतर देता है कर्ण के जंघे को, कुतर देता है कर्ण के जंघे को। रक्त की धार बह जाती है, रक्त की धार बह जाती है। गुरु की निद्रा टूटती है और बिना कुछ सोचे विचारे वो कहते हैं कि तुम अवश्य ही क्षत्रिय कुल के बालक हो। इतनी साहस, इतना ताकत भला ब्राह्मण को कहां से आ सकता है? और तुमने मेरे प्रण को भंग किया, इसलिए अंतिम वक्त में मैंने तुझे जो भी शिक्षा दी वो तुम्हें काम नहीं आएगा। इस देश में ऐसे भी गुरु हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है कि फलई फूलई नहीं गे, जदपि सुधा बरसई जलद। मूरख हृदय नहीं चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि समा। भावार्थ यह है, तुलसीदास जी ने यह कहा कि जिस प्रकार से नरकट जिसकी बांसुरी बनती है, बेत बनता है, वो न फर सकता है न फुला सकता है। चाहे कितना ही प्रयास करके बादल पानी के बदले अमृत ही बरसा दे, ठीक उसी प्रकार से जो मूर्ख है, जिसमें विचार प्रत्युत्पन्न मतित्व का घोर अभाव है, वह सुगम हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि गुरु जो है उसके, जिस गुरु का काम है सही रास्ते पर ले जाना, कठिन डगर से आसान डगर की ले जाना, उस गुरु का भी प्रयास निरर्थक होगा उस शिष्य के लिए जो मूर्ख है।
मूरख हृदय नहीं चेत। यद्यपि अगर उसको बिरंची के ब्रह्मा के जैसा भी गुरु मिल जाए तभी उसको सुधार नहीं सकते। इसलिए मित्रों, संसार में सबसे बड़ी चीज है विचारवान होना, प्रत्युत्पन्न मतित्व का होना, धर्मनिष्ठ होना। मंदिर मंदिर घूमते चलिए, आपने बाप मतारी का सेवा सत्कार कुछ मत कीजिए, सब बेकार। गंगा नहाइए या न नहाइए, पूजा पाठ कीजिए या न कीजिए, अगर अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा आप करते हैं, सब कुछ की प्राप्ति आपको होगी। कभी भी बद्दुआ किसी का मत लीजिए। आदमी को हमेशा यह सोचना चाहिए कि हे भगवान, हम कमजोर हैं, हमारे पास जो भी है तुम्हारे चलते। अगर यह सोच आ जाए कि हम बलशाली हैं, तब तो आप कुछ नहीं, जा रही हैं लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी को रहना है तो बुद्धि आप में होनी चाहिए और कमजोर बन के जीना चाहिए। कमजोर बनने का मतलब कायर नहीं बन जाइए, लेकिन विद्या ददाति विनम्र। अगर विनम्रता आप में नहीं है, विद्या आप में है लेकिन आप विनम्र नहीं है, तो ये किस काम के। इसलिए आज का अध्याय आप लोगों के साथ पूरा नहीं हुआ, यही संपन्न